गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हम लोग आपका जो वेव ऑप्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया गया था, उसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइजीन्स वेव थ्योरी। ठीक है, हाइजीन वेव थ्योरी में था मेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब भी लाइट रे जाती है तो अपने जो पाथ होता है उससे डिफ्लेक्ट हो जाती है या डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, सिंपल सा आपका एक डायग्राम गिवन था। इंसिडेंट लाइट रे ए बी सी थी, वैसे ही रिफ्रैक्टेड लाइट रे ए डैश बी डैश और सी डैश थे। ठीक है, हमने यहाँ पे एक इंसिडेंट लाइट रे लिया हुआ था बेटा। इंसिडेंट लाइट रे की अगर बात करेंगे तो ए इंसिडेंट लाइट रे के लिए ए डैश रिफ्रैक्टेड रे थी। अब उसी में हमने बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। ये आपका क्या था? नॉर्मल है। जब नॉर्मल आपने ड्रॉ कर रखा है तो उसमें एक इंसिडेंट एंगल है, दूसरा रिफ्लेक्टेड एंगल था। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल की अगर बात करते हैं तो क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाई इंसिडेंट रे इज नोन एज इंसिडेंट एंगल एंड एंगल सबटेंडेड बाई नॉर्मल टू रिफ्रैक्टेड एंगल इज नोन एज रिफ्रैक्टेड एंगल। इस दोनों एंगल के लिए हम साइन और कॉस यूज़ करने वाले हैं। दो ट्रायंगल्स यूज़ किए जाएंगे, उन्हीं के लिए साइन और कॉस आप यूज़ कर रहे होंगे। अभी सिर्फ क्या करना है, डेफिनेशन अगर हाइजीन्स वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी? व्हेन अ लाइट रे गोज़ फ्रॉम वन होमोजीनियस मीडियम टू अनदर होमोजीनियस मीडियम देन दे आर डाइवर्टेड बाई देयर पाथ। जब कोई लाइट रे वन होमोजीनियस मीडियम से अनदर होमोजीनियस मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। यही डाइवर्जन ऑफ लाइट क्या बोला जाता है बेटा? इसी डाइवर्जन ऑफ लाइट को क्या बोला जाता है? इट प्रूव्स द होमोजीनियस या सॉरी हाइजीन्स वेव थ्योरी। इट प्रूव्स द हाइजीन्स वेव थ्योरी ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंपल सा है हाइजीन वेव थ्योरी। अभी डेरिवेशन कराया जाएगा, उससे पहले आप सिर्फ डेफिनेशन अगर लर्न करना चाहें तो क्या लिखेंगे? व्हेन अ लाइट रे गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू वन होमोजीनियस मीडियम। ये याद रखिएगा, हाइजीन वेव थ्योरी जब भी आप एक्सप्लेन करने जाएंगे बेटा तो मीडियम आपके दोनों होमोजीनियस होने चाहिए। ठीक है, जब आप वन होमोजीनियस मीडियम टू अनदर होमोजीनियस मीडियम ट्रैवल कर रहे होंगे तो लाइट रे अपने जो पाथ होता है, एक्चुअल पाथ होता है, उससे डाइवर्ट हो जाती है। ये डाइवर्जन ऑफ लाइट जो होता है ये प्रूफ करता है क्या? होमोजीनियस वेव हाइजीन्स वेव थ्योरी, सॉरी हाइजीन्स वेव थ्योरी को। ठीक है, हाइजीन्स वेव थ्योरी और जो रिफ्रैक्शन है उसको ये डाइवर्जन क्या कर देता है? प्रूफ कर देता है। अब हम लोग यहाँ से अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जहाँ से अगर बेटा नहीं आता है आप लोग बताना, दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ट्रायंगल्स को ध्यान से देखते चलना आप लोग। इन ट्रायंगल अगर बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ए डैश, आप ट्रायंगल देखते चलिएगा। ए बी ए डैश, आपका यहाँ पे ए डैश है। ठीक है, ये आपका क्या था? ए डैश। ए बी और ए डैश पहला ट्रायंगल था, इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे साइन आई। यहाँ देखिएगा, ए बी ए डैश में हम लोग यूज़ कर रहे हैं साइन आई। इक्वल क्या आ जा रहा है आपका? बी ए डैश अपॉन ए ए डैश, बी ए डैश अपॉन ए ए डैश। वैसे ही बेटा हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल यूज़ करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डैश ए बी डैश ए में रिफ्रैक्टेड एंगल के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन आर इक्वल, साइन आर आपका क्या आ जाएगा? ए बी डैश अपॉन ए ए डैश। ठीक है, अब ए बी डैश अपॉन बी ए डैश, ये V1T और V1, अब दोनों को या तो डिवाइड करा देते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं, इसको क्या लेट कर लेते हैं? सेकेंड इक्वेशन। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को बेटा जब आप डिवाइड करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल में क्या आ जाएगा? देखिए बेटा, बी ए डैश अपॉन ए ए डैश। ठीक है, और इसके होल अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? वही ए बी डैश अपॉन ए ए डैश। कुछ इस तरह से आप ए ए डैश को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा बेटा? बी ए डैश अपॉन ए बी डैश। इस तरह से आपके पास कुछ रेशियो आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर का। अब जो बी ए डैश है बेटा ये क्या आ जाएगा? V1। वैसे ही ए बी जो डैश है वो क्या आ जाएगा? V2। तो इसकी प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा और बचा हुआ है डेरिवेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल, देखिए बेटा जो बी ए डैश था इसकी प्लेस पे यूज़ करते हैं V1, और जो ए बी डैश था इसकी प्लेस पे क्या लिखा जाएगा? V2। इमेज डिस्टेंस फर्स्ट और ये क्या है? इमेज डिस्टेंस सेकेंड।
याद रखिएगा, यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर, जब आपने साइन आई लिखा था तो यहाँ पे क्या आया था, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से यूज़ किया गया बेटा। मैंने स्टार्टिंग से लास्ट में तक आपको बता दिया, यहाँ पे ये नहीं बताया कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया गया। मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वैसे ही सेकंड ट्रायंगल में फिर से इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख दिया गया। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा देते हैं, जो ऑब्जेक्ट लेंथ थी वो दोनों क्या हो जा रही है, कैंसिल आउट, सिर्फ इमेज लेंथ और इमेज लेंथ बच रही है आपके पास। इमेज डिस्टेंस ये क्या थी, फर्स्ट v1 और इमेज डिस्टेंस सेकंड क्या आ जाएगी v2। ये क्या आ जाता है, ये इसी को क्या बोला जाता है, n1 अपॉन n2, यानी साइन आई अपॉन साइन आर जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे इसको क्या लिख सकते हैं, 1 and 2, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, इसको बोलते हैं मीडियम कांस्टेंट, ठीक है। सिंपल सी डेरिवेशन है बेटा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर नहीं आती आप बताइएगा, मैं उसको फिर दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा सा है सिर्फ इसमें थ्योरी पार्ट क्या था, जब कोई लाइट रे वन होमोजीनियस मीडियम टू अनदर होमोजीनियस मीडियम ट्रैवल करती है तो वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। ये जो डाइवर्जन ऑफ लाइट है यही क्या प्रूफ करता है, हाइजीन्स वेव थ्योरी ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करता है। दो ट्रायंगल यूज़ किए गए थे, ए बी ए डैश, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल यूज़ किया गया है ए बी डैश ए डैश होगा बेटा यहाँ पे, ए बी डैश ए बी डैश आपका कहाँ पे, ए बी डैश, ये ए बी डैश और ए डैश दोनों सेम सेगमेंट के ट्रायंगल लग रहे हैं, सिमिलर होंगे, ठीक है। दोनों में क्या लिखा गया है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर सेकंड इक्वेशन में इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दोनों को डिवाइड कराने पे इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैंसिल हो गई है, आपके पास बचा है इमेज डिस्टेंस अपॉन इमेज डिस्टेंस, v1 अपॉन v2 लिख दिया गया। इसकी प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1 and 2, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ जो मीडियम होता है इसको n1 अपॉन n2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लास्ट डेरिवेशन आपका यहीं से प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्रोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रैवल करते हैं तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है या वेवलेंथ होती है उस पर क्या डिफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट क्या होता है उसका, वो नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है।